तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान्य से ही सबके तो परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कहीं भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कहीं भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कंठहार लूं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आरिस्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ फ्रेंड्स। आज है प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। इस साल का, नया साल का पहला प्रदोष व्रत है। पौष मास में कृष्ण पक्ष के दिन, कृष्ण पक्ष में ये मतलब कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष है। और तो आज मैं व्रत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं प्रदोष व्रत करती हूँ। तो मैं सुबह उठ के घर का झाड़ू पोछा वगैरह करके, ये तो रोज़ का ही काम है तो वो हम कर लेते हैं। और फूल तोड़ करके नहा लिए हैं। नहाने के बाद तैयार हो करके बाहर का, जैसा आप लोग देखे, हमने पूजा कर लिया है। और अपने घर के मंदिर में भी अब मेरी पूजा हो गई है। तो आ जाइए, भगवान भोलेनाथ मेरे पूरे देश पे, पूरे विश्व का कल्याण करें। आ जाइए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। और पूजा करने के बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? चाय। तो आ गई हूँ मैं किचन में अब चाय बनाने। और प्रदोष व्रत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान की पूजा होती है। भोले बाबा ही सब परिवार सहित रहते हैं। प्रदोष व्रत के पूजा में पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी
को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, उनसे स्नान कराया जाता है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। गंगा जल, बेलपत्र, शमी पत्र, आँख फूल, कनेर का फूल और जो भी फूल मिल जाए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो इसके बिना पूजा नहीं होगा। इस समय तो मेरे घर में दही ही नहीं है, तो सिर्फ हमने दूध और शहद को चढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो पूजा नहीं होगी, पूजा तो होगी हर हाल में। तो इसी से पूजा हो जाती है। धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, यही सब पूजा की सामग्री होती है। जैसे पूजा हो जाता है, बस जो मुझे आता है। और हाँ, मैं बार बार अपने वीडियो में ये बताती हूँ कि मैं जो भी पूजा के बारे में या जो भी कुछ भी अपने बारे में बताती हूँ या ऐसा होता है, ये अगर हम कहते हैं तो वो मैं अपने घर की बात करती हूँ कि ऐसा मेरे घर, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में मेरी दादी, नानी, सासू माँ ये सब ने मुझे सिखाया, बताया। जो वो करती हैं वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली करेक्ट यही है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को कभी कुछ समझ में आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, चाय बन के मेरी रेडी हो गई है। आ जाइए आप सब भी मिलकर पी लेते हैं चाय। क्योंकि मैं व्रत के दिन, ऐसे तो सुबह उठते उठते चाय बनती है, सभी के घर में बनती है, आज का तो नियम ही हो गया है। लेकिन व्रत के दिन मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो और बच्चों के पापा भी नहीं पीते हैं, जब हम पीते हैं तभी वो भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो वेट कर लेते हैं मेरा। तो चाय बनकर बिल्कुल रेडी है, सभी लोग आ जाइए चाय पीने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल का नाम ही है फेस्टिव ब्लॉग। तो फेस्टिव हो और ब्लॉग ना बने, ये नहीं हो सकता। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने बच्चों के लिए, सासू माँ के लिए, बच्चों के पापा के लिए। तो ये है बेसन और आटा, गेहूं का आटा। मूली रेत लिए हैं, मूली था मेरे घर में, तो इसका पराठा बना देंगे। मूली की पराठा बना रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसमें मूली रेत के डालते हैं, हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ी सी जवाइन मंगरेल डाल करके, और इसको हम सान लेंगे। पहले हम इसको सूखा मैश करेंगे मूली के पानी में, ताकि वो पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाए पानी और आटा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़े पानी और डालेंगे, छींटा दे के। ज़्यादा जिस तरह से आटा गूँथते हैं उस तरह से पानी इसमें नहीं डालेंगे, कम पानी डालेंगे। और इसको सान करके आटा गूँथ करके रख भी देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो खूब अच्छे से नर्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा आटा। पराठा बनाने में आसानी होगी, नहीं तो ऐसे फटने लगता है ना, तो फूलता नहीं है तुरंत बनाने से। तो जवाइन मंगरेल, नमक डाल दिए हैं, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल देने से पीला हो जाएगा तो देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से पहले हम मैश कर लेंगे मूली में और आटे को, ताकि जो मूली का पानी है वो उसमें सूख जाए। और देखिएगा वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो गीला हो जाएगा, तो फिर ये ठहरेगा नहीं, बेल नहीं पाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का छींटा डाल दे करके हमने टाइट गूँथ लिया है और इसको रख दिए थे 10 मिनट के लिए हम। काफ़ी नरम हो गया है मेरा आटा और देर भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी बनाना भी है, सभी को भूख भी लगी है। प्रदोष व्रत के पूजा में समय लग जाता है, कोई भी पूजा में समय लग जाता है, और हम सोचते हैं कि पूजा करके ही नाश्ता बनाएं, नहीं तो फिर पूजा में लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जब लेट हो जाता है ना पूजा करने में, तो मन भी नहीं करता है, पूजा करने का भी मन नहीं करता, मन लगता ही नहीं पूजा करने में। तो हम उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, अपना जल्दी जल्दी काम निपटा करके और जल्दी से पूजा भी कर लेते हैं। 8:30-9 बजे तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, तो लग जाता है 10 मिनट, उसमें भी लग जाता है 5 मिनट 10 मिनट। हैबिट हो गई है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो 9 बज गया है, सभी को भूख भी लगी है, खास करके मेरी माता जी को। उनको मतलब भूख बिल्कुल वो नहीं सह पाती हैं, उन्हें भूख लग जाती है जल्दी से, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ता है जल्दी जल्दी। वैसे बच्चे लोग थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलता है। और ये बनाए हैं हम अमड़ा का अचार, तो ये उनके लिए, उनको मैं नाश्ता दे आई और अब बनता रहेगा, सभी लोग खाते रहेंगे बच्चे लोग। और नाश्ता बन गया, पूरा कंप्लीट पराठा हो गया है मेरा, और रख दिए हम, बच्चे लोग अपना निकाल निकाल खा लेंगे। साथ ही मैं गैस साफ़ करके पोंछ करके, और सिर्फ हम मूली का पराठा ही बनाए थे। फिर सब लोग बोला कि नहीं, हम लोग नहीं, अब दाल चावल मत बनाओ, तो नहीं बनाए। तो ये हम मेवा, मखाना, थोड़ी गरी, थोड़ी छोहाड़ा, ये सबको भिगो दिए थे और उसका हलवा बना ले रही हूँ अपने लिए। सबसे पहले इसको भिगो दिए थे, सुबह उठे थे तभी भिगो दिए थे, 6-7 घंटे हो गया है। तो अभी फूल गया, 3 बजे के लगभग हम बना रहे हैं, तो फूल गया है। इसको पीस लिए हैं, पीस करके और घी में भून करके कढ़ैया में बना देंगे।
ये देखिए पीस करके इस तरह से हो गया है पेस्ट। पूरी तरह से इसको खूब महीन पीस लिए हैं, पेस्ट तैयार हो गया है। और अब डाल देंगे कढ़ाई में देसी घी। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए ना सिंगल पॉट है, स्टैंड है, उसी से हम बनाते हैं, कोई ट्राईपॉट वगैरह नहीं है। तो इस तरह से कढ़ाई में लेने के लिए, पैन में लेने के लिए, दिखाने के लिए या तो मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है या तो फिर इसी तरह से बनाते हैं। तो इसलिए हम बोल बोल करके बता देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। लेंगे ट्राईपॉट, अब सोच रहे हैं कि लें कि ना लें, लें कि ना लें, इसी ऊहा पोहा में हम लगे हुए हैं। अगर मन करेगा तो लेंगे, जैसा होगा वैसा करें, क्या अभी लें। तो ये देखिए इस तरह से है। हमने घी को गर्म करके 3-4 चम्मच घी डाले थे और इसमें अब भून लेंगे इसको। ये सुनहरा कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये देखिए सूख गया है इस तरह से। अब इसमें हमने चीनी डाल दिया, थोड़ी सी दूध डाल देंगे, पक जाएगा। हलवा बन के रेडी हो गया है। प्रदोष व्रत में अन्न भी एक टाइम खाया जाता है, लेकिन हम नहीं खाते हैं। चाहे तो आप सेंधा नमक में आलू का भुजिया और पराठा या कुछ भी सब्जी, जो फलाहार सब्जी, लौकी की सब्जी, पराठा, पूड़ी खा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ फलाहार ही करते हैं, तो फलाहार पे ही रहते हैं। और अब आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए। बाय बाय।